क्या तुमने कभी सोचा है कि एक पाउडर का छोटा सा स्कूप तुम्हारी बॉडी में आग कैसे लगा देता है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ भाई प्री वर्कआउट की। उस प्री वर्कआउट की जो अक्सर लोग जिम में जाते हैं वर्कआउट करने से पहले कंज्यूम करते हैं। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं किसी के पूछे हुए सवाल का जवाब देने नहीं आया हूँ, बल्कि एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूँ भाई जो शायद आपकी और आपके दोस्तों की ज़िंदगी बचा सकता है, जिसने अभी जिम ज्वाइन करी है या जिम जाना अभी शुरू। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई ये कहानी शुरू होती है एक रोहन नाम के लड़के से, जिसकी उम्र 16 साल होती है। वो एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होता है और एक हेल्दी और अच्छा लाइफस्टाइल जी रहा होता है, बट उसको एक जुनून होता है भाई बॉडी बनाने का। तो वो क्या नाचो मैं? जिम ज्वाइन करता है और डेली कंसिस्टेंसी के साथ भाई अच्छा स्टडी करना और जिम जाना वो शुरू करता है। तो इस रूटीन की वजह से भाई उसको थोड़ा सा ऐसा लगने लगता है कि मेरे अंदर बॉडी में एनर्जी जो है वो काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि मैं जिम जा रहा हूँ और कॉलेज जाता हूँ तो वर्कआउट मुझसे नहीं हो पाता है। तो वो एक दिन जिम जाता है और वर्कआउट शुरू ही करता है तो उससे वर्कआउट नहीं हो पाता है। तो वो अपने उन जादूगर उस्ताद के पास जाता है और बोलता है कि सर मुझसे वर्कआउट नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा बता दो जिससे मैं हैवी वेट उठा सकूं और मैं शक्तिमान बन जाऊं। तो भैया उस्ताद बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक चीज़ देता हूं, उसको पीने के बाद भाई तुम शक्तिमान बन जाओगे। तो कुछ देर बाद जो ट्रेनर सर होते हैं वो एक चमकती हुई भाई बैकिंग वाला डब्बा निकालते हैं अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और हमारे रोहन भाई को दे देते हैं और बोलते हैं कि इसका एक स्कूप पीना, उसके बाद तुम्हारे अंदर एनर्जी आ जाएगी एकदम से और तुम बाहुबली बन जाओगे। तो रोहन भाई बिना सोचे समझे वो लेते हैं और स्कूप एक खा लेते हैं भाई। तो थोड़ी सी ही देर बाद 2 से 3 मिनट बाद भाई उसकी बॉडी में इचिंग होने लगती है, रेडनेस होने लगती है। वो थोड़ा सा डर सा जाता है, उसे लगता है मैंने ऐसा क्या खा लिया कि ये सारी चीज़ें होने लगी। तो वो अपने जादूगर ट्रेनर से पूछता है कि सर ये कौन सी आपने जड़ी बूटी दे दी जिससे मेरी स्किन पे इचिंग होने लगी है और मेरी हार्ट बीट भी काफ़ी तेज़ हो गई है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। तो उसके जादूगर सर बोलते हैं कि भाई इस प्री वर्कआउट का असर है और जो इचिंग हो रही है इसी से तुम्हारी बॉडी में भाई एनर्जी आएगी और रेडनेस जो है भाई वो नॉर्मल है, वो अपने आप कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगी। तो रोहन भाई फिर बिना सोचे समझे फिर से उसको यूज़ करने लगते हैं। ठीक है, डे बाय डे उसका जो कंजप्शन है वो बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, 1 स्कूप से 2 स्कूप पे रोहन भाई पहुंच जाते हैं। तो कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि रोहन को रात में नींद आना बंद हो जाती है। वो इसलिए होती है क्योंकि रोहन का जो जिम जाने का टाइम है वो होता है रात को 8 बजे। 1 से 1.5 घंटा भाई वर्कआउट करता है, उसके बाद वो आता है अपनी डाइट वगैरह लेता है, फिर लेट नाइट स्टडी करता है और फिर उसे अगले दिन सुबह जल्दी उठना होता है। बट बिकॉज ऑफ दैट प्री वर्कआउट उसकी रातों की नींद छिन जाती है और वो बिना किसी से पूछे नींद की गोली लेना शुरू कर देता है। देखते ही देखते रोहन को ऐसी लत लग जाती है, बिना प्री वर्कआउट किए उससे वर्कआउट होना बहुत मुश्किल हो जाता है और बिना नींद की गोली लिए उसे नींद नहीं आती। उसकी जो एक नॉर्मल और हेल्थी लाइफस्टाइल थी वो किसी वजह से इतनी हेक्टिक हो जाती है कि भाई नींद की गोली लेने की वजह से उसका जो पूरा दिन होता है भाई वो एकदम लो एनर्जी और एकदम सुस्त सा गुजरता है और फिर उसके अंदर एनर्जी लेवल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। इस हेक्टिक शेड्यूल के साथ वो काफ़ी दिन तक सफ़र करता है चीज़ों से, बट वो इस चीज़ को भाई बहुत नॉर्मली लेता है कि ठीक है ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो ये भूल जाता है कि उसकी बॉडी में बहुत सारी ऐसी चेंजेस आ रही हैं जिसकी वजह से उसको फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है। तो रोहन की लाइफ में एक ऐसा दिन आता है जिस दिन के बाद से वो कभी वापस ना कॉलेज जा पाता है, ना घर आ पाता है और ना ही कभी अपने उस जुनून को पूरा कर पाता है। होता ये है कि एक दिन प्री वर्कआउट पी के वर्कआउट करना शुरू ही करता है तो उसकी हार्ट बीट जो होती है वो तेज़ होने लगती है और जब वो हैवी स्क्वाट लगा रहा होता है तो उसकी हार्ट बीट एकदम से तेज़ होकर रुक जाती है और 16 साल का वो रोहन ऑन द स्पॉट अपनी ज़िंदगी को हमेशा के लिए टाटा बोल के चला जाता है। किसी ने सोचा भी नहीं होता है कि एक 16 साल का वो लड़का जो एक बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया ज़िंदगी जी रहा होता है वो एक दिन ऐसे सब कुछ छोड़ के चला जाता है। तो भाई बॉडी बनाने के चक्कर में
अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ मत करो, नहीं तो तुम्हारा हाल भी कुछ रोहन जैसा हो सकता है। बुरा लगा। तो मेरे भाई इस चीज़ को समझो कि फिटनेस का मतलब केमिकल्स पे डिपेंड होना नहीं होता और नेचुरल चीज़ें यूज़ करो। और अगर तुम्हारे साथ भी रोहन जैसा कुछ होता है कि एनर्जी नहीं रहती है वर्कआउट करने की, तो भाई सबसे पहले 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लो और एक अच्छी प्री वर्कआउट मील लो भाई, कम से कम आधे से 1 घंटे पहले, जिससे कि वो प्री वर्कआउट मील तुम्हें ड्यूरिंग वर्कआउट एनर्जी प्रोवाइड करे। अपने दिमाग को मर्द बनाओ, डब्बे का गुलाम नहीं। फैसला तुम्हारा है, तुम्हें रोहन जैसी ज़िंदगी चाहिए या एक अच्छी और हेल्थी लाइफस्टाइल चाहिए। और हमेशा की तरह दम चाहिए तो मेहनत करो, शॉर्टकट पे ना रहम करो। और फंस रहे हो अगर ऐसी किसी आग में, तो कमेंट बॉक्स में आके अपना दर्द बयां करो। तो इसी के साथ मिलते हैं आपको कुछ नई तड़कती भड़कती वीडियो के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें और इन चोमों के चक्कर में ना पड़ें।